हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रडार में एयर सर्विलेंस रडार के बारे में पढ़ेंगे। एयर सर्विलेंस रडार को हम लोग एयरपोर्ट सर्विलेंस रडार और टर्मिनल एरिया रडार के नाम से भी जानते हैं। एयर सर्विलेंस रडार का जो यूज़ होता है वो हम लोग एयरपोर्ट में करते हैं। एयर सर्विलेंस रडार मेनली जो वर्क करते हैं वो हमारे मिड रेंज प्राइमरी रडार्स होते हैं। इसके थ्रू हम लोग एयरक्राफ्ट की पोजीशन और प्रेजेंस का फाइंड आउट कर सकते हैं टर्मिनल एरिया में। ये हमें प्रोवाइड कराते हैं अदर टाइप की इंफॉर्मेशन लाइक क्राफ्ट का आइडेंटिटी कोड क्या है, किस लेवल पे प्रेजेंट है, उसका इमरजेंसी स्टेटस कोड क्या है। एयर सर्विलेंस रडार जो ऑपरेट करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी 2700 मेगाहर्ट्ज से लेके 2900 मेगाहर्ट्ज होता है। ये बैंड हमारे ई बैंड के अंदर लाई करती है फ्रीक्वेंसी रेंज। अब जो हमारे सर्विलेंस रडार सिस्टम है वो कैपेबल हैं डिटेक्ट करने के लिए या फिर ट्रैकिंग करने के लिए एयरक्राफ्ट में, जिसमें एल्टीट्यूड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 25,000 फीट से बिलो होना चाहिए, और जो रेंज होनी चाहिए वो 75 से 110 किलोमीटर की रेंज में हमारे ASR रडार एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आप कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एयर सर्विलेंस रडार, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारा एयर सर्विलेंस रडार है। ये रडार दो रडार्स का, प्राइमरी रडार और सेकेंडरी रडार का इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है। यहाँ पर जो आप मेटेलिक शीट देख रहे हैं रेक्टेंगुलर, ये हमारा सेकेंडरी सर्विलेंस रडार है या फिर सेकेंडरी रडार है, और जो ये पैराबोलिक शेप में रडार प्रेजेंट है ये हम लोगों का प्राइमरी रडार है। एयरपोर्ट में लोकेटेड होते हैं ये, और हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर क्या करते हैं, इन्हें रिमोटली कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सर्विलेंस रडार की बात करते हैं। तो प्राइमरी सर्विलेंस रडार हमारा प्राइमरी रडार है जो कि क्या कंसिस्ट करता है, एक लार्ज पैराबोलिक शेप का डिश एंटीना यूज़ करता है, जो कि हमारे क्या होता है टावर पे माउंटेड होता है। ये एक रोटेटिंग एंटीना होता है जो कि 5 to 12 RPM की स्पीड से रोटेट करता है और एक हाई पावर की पल्स को इमिट करता है, जो कि हमारी माइक्रोवेव पल्सेस होती हैं। और ये पल्स क्या होती है, फैन शेप बीम में प्रेजेंट होती हैं। ये जो हमारा एंटीना है ये क्या करता है, कांस्टेंट रेट से अपनी वर्टिकल एक्सिस के चारों ओर घूमता है, रोटेट करता है, जिसके थ्रू रडार क्या करता है, जो रडार बीम हमारी एमिट की जा रही है उससे सराउंडिंग को स्कैन करता है। तो एवरी 5 सेकेंड्स में ये प्रोसेस चलती रहती है। जनरली हमारे जो रडार होता है, रडार का फुल फॉर्म ही है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो सेम फिनोमेना इसमें भी फॉलो करता है। हमारी माइक्रोवेव क्या किया जाता है, प्राइमरी रडार के थ्रू सेंड आउट की जाती है। ये माइक्रोवेव बीम जो है हमारे एयरक्राफ्ट से, जो उस एयर स्पेस में ट्रेवल कर रहा है या फ्लाइट कर रहा है एयरक्राफ्ट, उससे स्ट्राइक करती है। और ये जो हमारी माइक्रोवेव बीम जब एयरक्राफ्ट पे स्ट्राइक करती है तो कुछ पोर्शन हमारा एयरक्राफ्ट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। तो ये रिफ्लेक्टेड बैक जो इको सिग्नल्स होते हैं इनको हम लोग इको भी बोलते हैं। इन इकोस को क्या करता है, प्राइमरी एंटीना डिटेक्ट करता है, प्राइमरी रडार का जो एंटीना होता है उससे डिटेक्ट करता है और रिसीवर में पास करता है, जिसके थ्रू हमारा जो रडार होता है वो एयरक्राफ्ट की डिस्टेंस को और लोकेशन को फाइंड आउट, रेंज को फाइंड आउट करता है। तो ये जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है ये हमारा टाइम डिले होता है ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड इको पल्सेस के मिड का। तो मेन हम बोलेंगे कि जो हमारा प्राइमरी सर्विलेंस रडार है ये हमारा जो जनरली वर्क करता है एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने का और उसकी रेंज फाइंड करने का वर्क करता है। इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें हमारा एयरक्राफ्ट के साथ कोई इंटरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है।
फिर सेकंड पार्ट आता है हमारा सेकेंडरी रडार, जिसको हम लोग सेकेंडरी सर्विलेंस रडार भी बोलते हैं। सेकेंडरी सर्विलेंस रडार जो होता है ये कंसिस्ट करता है सेकेंड रोटेटिंग एंटीना विच इज माउंटेड ओवर द प्राइमरी रडार, जो कि देखने में एक हॉरिजॉन्टल मेटल शीट जैसा लगता है। अब सेकेंडरी सर्विलेंस रडार के लिए हमें एयरक्राफ्ट में एक फिटेड ऑन बोर्ड ट्रांसपॉन्डर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि हमारा जो प्राइमरी सर्विलेंस रडार है उस केस में हमें ट्रांसपॉन्डर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है एयरक्राफ्ट में। ये जो ट्रांसपॉन्डर होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि हमारे क्या होता है एयरक्राफ्ट में प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी रडार के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारे इंट्रोगेशन पल्सेस आती हैं या सिग्नल आता है उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये रिप्लाई जनरेट करता है या रिप्लाई प्रोवाइड कराता है। सेकेंडरी सर्विलेंस रडार हमारा सिंक होता है प्राइमरी रडार के साथ, मींस इसके में भी रोटेशन प्रेजेंट होते हैं। 5 to 12 RPM से ये रोटेट करता है और एवरी 5 सेकेंड में स्कैनिंग प्रोसेस परफॉर्म करता है। इसके थ्रू भी क्या की जाती है, सिग्नल सेंड किया जाता है जो कि हमारा वर्टिकल फैन शेप की बीम होती है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है सिग्नल की या बीम की वो हमारी 1030 मेगाहर्ट्ज की होती है, जो कि हमारे एल बैंड के अंदर लाई करती है। और ये जो सिग्नल होता है ये सिग्नल हमारा होता है 160 to 1500 वॉट पावर का सिग्नल होता है। ठीक है, इस सिग्नल को हम इंट्रोगेशन बीम भी बोलते हैं जो कि हमारे ट्रांसपॉन्डर के लिए सेंड की जाती है। अब ये जो सिग्नल होता है ये सिग्नल कंप्लीटली ट्रांसपॉन्डर के थ्रू रिसीव किया जाता है। जैसे हमारा प्राइमरी के केस में क्या हो रहा था, सिग्नल हमारा स्ट्राइक कर रहा था, फिर उसमें से कुछ पोर्शन हमारे एयरक्राफ्ट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता और स्कैटर्ड या रिफ्लेक्टेड जो इकोज थे वो रिसीव किए जा रहे थे। इसमें हमारा कंप्लीट सिग्नल, यहाँ पर कोई स्कैटरिंग परफॉर्म नहीं होगी। ये क्या ट्रिगरिंग टाइप का सिग्नल है जो कि ट्रांसपॉन्डर को एक्टिवेट करता है, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारा जो ट्रांसपॉन्डर होता है वो कोडेड रिप्लाई सिग्नल को सेंड करता है। ये जो सिग्नल होता है वो हमारा 1090 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल होता है जो कि सेकेंडरी रडार एंटीना के लिए जनरेट किया जाता है एयरक्राफ्ट के ट्रांसपॉन्डर के थ्रू। इसमें जो हमारा जो सिग्नल है, ये सिग्नल हमारे सेकेंडरी रडार को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है उसमें हमारे एयरक्राफ्ट का आइडेंटिफिकेशन, ऑल्टीट्यूड क्या है एयरक्राफ्ट का, या अदर टाइप की इंफॉर्मेशन लाइक इमरजेंसी स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें एयरक्राफ्ट के क्रॉसपॉन्डिंग हमें रिसीव होती हैं थ्रू द रिप्लाई सिग्नल। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ATC के वर्क प्लेसेस स्क्रीन में होता है ये सारा डाटा वहाँ पर शो किया जाता है। ठीक है, इसके हेल्प से हमारा जो एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोलर है वो कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करते हुए एयरक्राफ्ट रडार्स की डायरेक्शन पायलट को बताते हैं और मेंटेन सेफ फ्लो करना है ऑर्डिनरी एयर स्पेस में, वो इंफॉर्मेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो सिग्नल्स के थ्रू पायलट को प्रोवाइड कराता है। इसमें डिफरेंट टाइप के मोड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमारा मोड 1 to 5 जो होता है वो मिलिट्री यूजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। मोड A, B, C, D एंड मोड S जो होता है वो हमारे सिविलियन यूजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।